Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कंडीशन स्टेटमेंट एंड इंडेंटेशन इन पाइथन। देखें, कंडीशन स्टेटमेंट और इंडेंटेशन को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक साथ। कंडीशन स्टेटमेंट को देखते हैं। कंडीशन स्टेटमेंट में क्या होता है कि पाइथन में कंडीशन स्टेटमेंट्स का यूज़ डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है। यानी हम प्रोग्राम को बोलते हैं कि अगर ये कंडीशन सही है तो ये काम करो, वरना दूसरे काम पे जाओ। अगर सेकंड पॉइंट पे आ जाऊँ, हमारे पास इंडेंटेशन की, पहले इसका सिंपल समझते हैं फिर कोड करेंगे। इंडेंटेशन में क्या होती है कि पाइथन में वैसे अगर देखा जाए तो कर्ली ब्रैकेट्स जो है नहीं होती। अब कर्ली ब्रैकेट्स की जगह क्या होगी, इंडेंटेशन होगी। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि यानी स्पेसेस, और कितने स्पेसेस, एक बटन आप टैब का बटन दबाएंगे 4 स्पेसेस एक साथ आएंगे, तो ये होती है हमारे पास पाइथन के अंदर इंडेंटेशन। इसके जगह जो ये स्पेसेस होती हैं और यानी ब्लॉक्स बनाने के लिए हमारे पास जो है क्या है कि हम ये स्पेसेस देते हैं। हर कंडीशन के अंदर का कोड इंडेंट किया हुआ है, यानी अंदर पुश किया हुआ होता है। अगर इसको मैं सिंपल समझा दूं तो कंडीशन में क्या है कि रूल और डिसीजन मेकिंग है, और इंडेंटेशन में क्या है कि उस डिसीजन के अंदर जो है अंदर का कोड का ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक सेंटेक्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इफ कंडीशन। अब इफ कंडीशन के बाद यहाँ से जो है मैंने ये 2 डॉट्स दिए हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आया, ये यहाँ पे आया। क्यों यहाँ पे आया? और यही चीज़ जो है इंडेंटेशन है। अब ये जो एरर आ रहा है क्योंकि हमने कुछ डिफाइन नहीं किया तो इसलिए आ रहा है। इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पेरेंट या समथिंग कुछ भी लिख दूँ, और यहाँ पे लिख दूँ यस। अब ये मैंने लिख दिया यस। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट मुझे दोबारा इस पे आना पड़ेगा, और यहाँ से मैंने लिखा है एल्स, और अब हमारे पास ये, तो ये जो है डायरेक्ट जैसे ही मैंने ये जो 2 डॉट्स दिए हैं, इनको बोलते हैं कि ये हमारे पास पाइथन के अंदर ब्रैकेट्स की तरह काम करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स की तरह, और इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। यानी यहाँ से जो है 4 स्पेसेस आगे। फिर आगे बढ़ते हैं, एक कोड कर लेते हैं, बल्कि यहाँ से जो है मैं इन सबको मिटा रहा हूँ। यानी यहाँ पे सिंपली लिखा है एज। अच्छा, मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, प्लस कर लेते हैं। अच्छा, पाइथन के अंदर जो है आप बगैर वजह का कोई ऐसा स्पेस नहीं दे सकते। जैसे अगर आप यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि पाइथन इस चीज़ को ज़्यादा एरर उसमें दिखाता है, क्योंकि विदाउट अगर आप स्पेसेस देंगे तो वो इंडेंटेशन समझेगी, यानी कर्ली ब्रैकेट्स की तरह समझेगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एज इज इक्वल टू 20। अब सिंपली मैंने ये लिख दिया, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अभी तक जो है इंडेंटेशन पे नहीं आया, यानी यहाँ पे एज के बाद कोई भी स्पेसेस नहीं है। अब मेरा पास जो है कंडीशन लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, जो भी हमारे पास 18 से ग्रेटर देन हुआ, ये 2 उस पे दिए डॉट्स। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये है इंडेंटेशन। अब इसके साथ जो है मैंने लिखा है प्रिंट, और यहाँ से डबल कोटेशन के अंदर लिखा यू आर, बल्कि यहाँ पे कहते हैं यू एन अडल्ट। अब जैसे ही वो 18 से प्लस हुआ तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक कंडीशन चलेगा, इफ कंडीशन। और इस ये जो है हमारे पास क्या है, ब्रैकेट्स हैं। जैसे हम दूसरे लैंग्वेज में C++ में या जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे इस तरह के ब्रैकेट्स देते थे। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी करने की कोशिश करूँ भी तो तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि पाइथन के अंदर ये ब्रैकेट्स इस तरह यूज नहीं होते। यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है इस तरह यूज होते हैं, यानी ये 2 डॉट दिए और यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे आया। और अगर आपने यहाँ पे स्पेस कम करके यहाँ पे ये लिखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरर आ रहा है। एक तो पॉइंट हो गया ये। नेक्स्ट चलते हैं, अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके और यहाँ पे इसको रन करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि ये डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ यू एन अडल्ट, ठीक है। और अगर इस कंडीशन को आप थोड़ा सा एज को कम कर दें, 10 लिखा, कंट्रोल एस किया, और दोबारा अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक हमने सेकंड कंडीशन लगाया नहीं है। सेकंड कंडीशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे लिखा होगा एल्स इफ। अब एल्स इफ कैसे यूज होंगे? एक तो हमारे पास हो गया एल्स। एल्स कब यूज होगा? जैसे अगर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, यहाँ से बना देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है मार्क्स, और मार्क्स को फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ 45। आप चाहें तो यूजर से भी हम इनपुट लेंगे, जब अगले टॉपिक्स पे आएंगे तो यूजर से ही इनपुट लेंगे। इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा है 50, ग्रेटर देन हुआ 50 से, तो उसको आप जो है प्रिंट कर दो, क्या लिख दो, उसको कहो कि आप जो है पास हैं।
यानी यहाँ पे आप इसको पास कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर क्या है कि कंडीशन अगर ये पहला वाला ट्रू हुआ तो ये चलेगा। एल्स की कंडीशन में क्या होगा, जब ऊपर वाला जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुआ तो तब हमारे पास सेकंड कंडीशन चलेगा जो कि एल्स मैंने लगाया। अगर यहाँ पे देखें प्रिंट लिखा है और प्रिंट के साथ यहाँ से मैंने लिखा है फेल, कंट्रोल एस किया। और अच्छा मैं इसको जूम कम कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो है ये इस तरह आ जाए। और यहाँ पे अभी मैंने क्लिक किया रन के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ये फेल लिखा हुआ आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास जो ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलो है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला चले। यहाँ तक जो है आई होप क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं एल्स इफ के साथ। अब एल्स इफ में क्या होगा कि इसके अंदर जो है चीज़ें यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ से जो है मैंने क्या कर दिया, एल्स तो हमारे पास लास्ट कंडीशन है और यहाँ पे मैंने यूज़ किया एल्स इफ। याद रहे कि पाइथन में एल्स इफ इस तरह यूज़ नहीं होता, पाइथन में जो है एल इफ यूज़ होता है। इसलिए जो है पाइथन के जो कोड है वो बिल्कुल शॉर्ट करके गया है कि इसमें आपने लिखा है इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 तो तब हमारे पास क्या प्रिंट करके दो। अच्छा यहाँ पे एज नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मार्क्स लिखा था हमने ऊपर, तो मार्क्स। अब इसमें क्या होगा, आपने लिखा है प्रिंट और प्रिंट के साथ यहाँ पे कहेंगे कि योर ग्रेड इज, हम बना देते हैं 60 वाले को सी। अब इस तरह अगर आप मजीद यूज़ करना चाह रहे हैं तो अगेन आप एल इफ लिखें मार्क्स और ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी है, 50 पहले आया और 60 बाद में आया, 70 80 इस तरह चलते, लास्ट में हम इसको एंड करेंगे, आप चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने लिखा है 70 और फिर हम करेंगे इसको प्रिंट और प्रिंट के साथ यहाँ से मैंने कर दिया योर ग्रेड इज बी। बी के बाद क्या करेंगे, हम इसको ए करके फिर हम दोबारा एल इफ यूज़ करेंगे और एल इफ के साथ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80। अब 80 से बाद जो है ना हमने और कुछ भी नहीं करना। अच्छा यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से अगेन प्रिंट लिखा और प्रिंट के साथ यहाँ पे कहेंगे योर एज, एज नहीं मार्क्स इज, बल्कि योर मार्क्स नहीं, योर ग्रेड इज ए। यहाँ तक जो है हो गया। अब आप चाहें तो एक और पॉइंट ऐड कर दें, और पॉइंट ऐड करने के लिए यहाँ से मैं अगेन इसी को कॉपी कर रहा हूँ। अब ये लूपिंग चल रहा है, यानी बार बार जो है हम इसको इसमें कोशिश कर रहे हैं ए प्लस करके, फिर हम लास्ट में इसको करेंगे फेल। कंट्रोल एस किया, यहाँ तक जो है हमारा ये प्रोग्राम पूरा बन गया है। और इसको मैं क्लोज करके यहाँ पे आपको दिखा दूँ। देखें पहले कंडीशन में हमने क्या यूज़ किया है, फिर सेकंड कंडीशन में हमने क्या यूज़ किया है। ये नेस्टिंग चल रहा है, यानी बार बार जो है हम इसको चला रहे हैं। यहाँ पे लिखा है एज, पहले तो हमने मार्क्स दिए 45, यानी बाय डिफॉल्ट 45 है। फिर ये कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर दे, यानी 50 वाले को ये देगा, 60 वाले को ग्रेड सी देगा, 70 वाले को बी दे रहा है, और वैसे तो 70 वाले को बी दे रहा है, 80 को ए दे रहा है, और 90 को जो है ये ए प्लस दे रहा है। लास्ट कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, फेल लिखा हुआ आएगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास अभी भी फेल आ रहा है। जैसे ही आप अपने मार्क्स को बढ़ाओगे, यहाँ पे मार्क्स बढ़ा दिए और अब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है पास। अब ये कंडीशन जो है क्या हुआ, लास्ट वाला कंडीशन यहाँ पे हालांकि 70 वाला ये चलना, 75 लिखा हुआ है, ये कंडीशन चलना चाहिए था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पास। अगर 50 से ज़्यादा हुए तो, यानी अगर मैं कहूँ कि इक्वल हुए 50 तो तब कौन सा कंडीशन चले। एंटर किया और अब हमारे पास ये देखें सही आ रहा है, योर ग्रेड इज सी, जो कि हमने 70 वाले को सी दिया। अब इसके अंदर जो है एक और पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी सेकंड एक पॉइंट बना देते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। यहाँ से जो है मैंने कर दिया है इसको कमेंट कर दिया, या एक काम कर लेते हैं, इन सबको कर लेते हैं एंड। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा है एज, इसके अंदर जो है मैं नेस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, एज 22, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 22 दिया। अब इसके अंदर जो है मैंने लिखा है स्टूडेंट इज स्टूडेंट, यानी बूलियन यूज़ कर रहा हूँ। बूलियन पे यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रू। अब ट्रू के साथ इफ़ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20 मैंने लिखा है, या 18 कर लेते हैं। 18 के साथ यहाँ पे मैंने लिखा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इफ़ इज स्टूडेंट जो है हमारा क्या है, इज स्टूडेंट अगर हुआ सही, यानी अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमने ट्रू रखा है, तो यहाँ पे जो है मैंने लिखा है प्रिंट, और प्रिंट में क्या होगा, अडल्ट, और अडल्ट के साथ अडल्ट स्टूडेंट।
फिर उसके बाद क्या करना है, एल्स यूज किया। आप देखें एक पॉइंट यहाँ से जो है मैंने लिखा है एल्स, और एल्स के साथ अब यूज करूंगा मैं अपना पेरेंट। आप लिखने इस पे अडल्ट नॉन स्टूडेंट, ये यूज किया, कंट्रोल एस किया, यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखें एक एल्स तो हमने यूज कर दिया है, अगेन जो है हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल्स। ये नेस्टिंग यूज कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने लिखा है पेरेंट और पेरेंट के साथ डबल कोटेशन, और फिर हम यहाँ पे कहेंगे नो। कंट्रोल एस किया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है अडल्ट। अगर आप इसको देखें 22 और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू। अब अगर ट्रू के बजाय मैं यहाँ पे लिख दूं फॉल्स, फॉल्स लिख लेते हैं, फॉल्स, और ये एफ इसका इस्तेमाल लिखते हैं। अब कंट्रोल एस करके दोबारा मैं अगर इसको कर दूं क्लिक, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नॉट अडल्ट। अगर यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट ट्रू दिया है, तो इसलिए जो है ये कौन सा कंडीशन चल रहा है, ये पहला वाला कंडीशन चल रहा था, और अभी जो है मैंने क्या कर दिया, इसको फॉल्स किया, तो तब सेकंड वाला कंडीशन चल रहा है। इसके अलावा अगर हमने कुछ यूज किया तो तब हमारे पास क्या होगा, ये इसमें माइनर पे आ जाएगा। यहाँ तक जो है आई होप समझ आ गया होगा। और एक जो है आपने क्या बनाना है, स्टूडेंट मार्कशीट वाला जो अभी हमने बनाया था, इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करें, और फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि हम मजीद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखें इंडेंटेशन, यहाँ से जो है स्पेसिंग बोलते हैं इंडेंटेशन को, पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं होते, ये चीज़ याद रखना है। कंडीशन स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्या करते हैं, डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लॉक चलेगा, कौन सा ब्लॉक कैसे चलेगा। जब हमारे पास ट्रू होगी और ऊपर हमने फॉल्स लिखा है, तो तब अब जो है फॉल्स वाला चलेगा। फिर इंडेंटेशन से क्या होगा, पाइथन को पता चलता है कि कौन से लाइन से जो है हमने ब्लॉक का हिस्सा रखना है। जैसे अगर कीवर्ड्स की बात की जाए तो कीवर्ड्स हमारे पास ये इफ है, एल्स है, और इससे पहले जो है एलिफ हमने यूज किया था, ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स है। और ये उसमें नेस्टिंग यूज किया। नेस्टिंग से मुराद कि यहाँ पे बार बार हम यूज करें, यहाँ पे भी इफ यूज किया, यहाँ पे भी इफ यूज किया, इसके अंदर एल्स यूज किया, और यहाँ पे हमने एल्स यूज किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।